हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग और वांगजी के बीच में किस होता है। फिर वांगजी वेंग से मिलने का वादा करके अपने घर वापस जाने लगता है। दूसरे दिन जब वांगजी स्टेशन पहुंचा तो वहां काफ़ी भीड़ थी। उसको ये भी नहीं पता था कि वेंग कितने बजे वहां पहुंचेगा, और वो ये बात वेंग से पूछना भी भूल गया था। इसी वजह से वांगजी रेलवे स्टेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया था कि वो लेट ना हो जाए। तभी उसे जियांग चंग दिखाई देता है। उसी के जस्ट पीछे वेंग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत बेड से उठकर चला आया हो। वेंग के बाल उलझे हुए थे और अभी भी वो काफ़ी नींद में लग रहा था। वांगजी वेंग को देखकर हाय करता है। उसको देखते ही वेंग काफ़ी खुश हो गया था। वो वांगजी से कहता है कि तुम आ गए वांगजी। वांगजी वेंग के बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर जियांग चंग काफ़ी शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो वेंग के हाथ में ट्रेन का टिकट देते हुए कहता है कि इसको खोना नहीं तुम, और ना ही ट्रेन को मिस करना। ये कहकर जियांग चंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी ने वेंग के लिए स्टेशन के बाहर कैफ़े से कॉफ़ी और पेस्ट्री ली थी। वेंग काफ़ी खुश था। वो वांगजी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि वांगजी तुम कितने अच्छे हो ना। वांगजी वेंग का हाथ पकड़कर उसे खाली बेंच पर ले जाता है। वांगजी और वेंग बेंच पर बैठ जाते हैं। वेंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांगजी बहुत ध्यान से वेंग को देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र वेंग की गर्दन पर पड़ती है, जहाँ पर एक मार्क था। उसे देखते ही वांगजी की बॉडी में एक करंट जैसा दौड़ जाता है। उसके गाल रेड हो गए थे। तभी वेंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो वांगजी से कहता है कि अरे काका, तुम तो पिछली रात को काफ़ी बोल्ड हो गए थे। कितना फियर्सली तुम मुझे किस कर रहे थे। वेंग वांगजी को टीज करते हुए कहता है कि लंजन, क्या तुम हमेशा मुझे तब तक किस करोगे जब तक कि मैं ठीक से खड़ा भी ना हो पाऊँ। वांगजी रिप्लाई देते हुए धीरे से कहता है हाँ, और वेंग से कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो। वेंग वांगजी को और देखते हुए कहता है कि अरे काका, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। वांगजी वेंग की ओर थोड़ा सा बढ़ता है और उसकी गर्दन पर पड़े मार्क को छूने लगता है। उसके फिंगर्स वेंग के गर्दन के इधर उधर मूव कर रही थी। वेंग की सांस काफ़ी हैवी हो गई थी। वो वांगजी से विस्पर करते हुए कहता है कि वांगजी, ये खतरनाक है, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनते ही वांगजी अपना हाथ वापस खींच लेता है। वो काफ़ी शाय फील कर रहा था। तभी यूनमेंग को जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। वेंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। वांगजी भी उसके पीछे जा रहा था। वो दोनों ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वेंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वांगजी, क्या मैं अपना एक रूल तोड़ सकता हूँ और तुम्हें गले लगा सकता हूँ। वांगजी कहता है हाँ। ये सुनते ही वांगजी और वेंग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वेंग ने काफ़ी टाइटली हक कर रखा था वांगजी को। वांगजी ने वेंग को अपने सीने से लगा लिया था। तभी वेंग जल्दी से वांगजी के गाल पर किस कर लेता है। वो फिर धीरे धीरे वांगजी से दूर होने लगा था। वेंग वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करोगे ना वांगजी। वांगजी कहता है हाँ। वो वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें डेली टेक्स्ट मैसेज भेजूँगा और ढेर सारी पिक्चर्स भी, और वांगजी तुम्हें भी मुझे पिक्चर्स भेजनी होंगी, ओके। वांगजी वेंग से कहता है आई प्रॉमिस। वेंग उसे कहता है कि मुझे भूलना नहीं। ये सुनकर वांगजी कहता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना भूलूंगा। वेंग ट्रेन पर चढ़ गया था। वो वांगजी से कहता है कि बाय वांगजी, मैं जल्दी ही वापस तुमसे मिलूंगा। वांगजी भी वेंग को गुड बाय कहता है। धीरे धीरे वेंग वांगजी की आंखों के सामने से ओझल हो गया था। अब ये 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि वांगजी के फ़ोन पर मैसेज आ गया। वेंग ने लिखा था, वांगजी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी रिप्लाई करने वाला ही था कि तभी वहाँ नियो हैसांग पहुँच जाता है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, पर वांगजी
बहुत गुस्से में था। वो उसे कहता है कि मुझे छुओ मत। नियो हेसंग कहता है कि मैं तो अपने घर जाने के लिए यहाँ आया था, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। लेकिन वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता और नियो हेसंग उससे कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था, और वो ये कहकर अपना हाथ हटा लेता है। फाइनली कुछ देर बाद वांग जी अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया था। उसे वेंग की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। उसको पता था कि उसके अंकल लान शिरेन को वेंग पसंद नहीं है। वांग जी अपने पियानो को प्ले करने लगता है और वेंग के बारे में सोचता रहता है। अगस्त ख़त्म हो गया था। वांग जी सड़क के किनारे चल रहा था। तभी उसे वो स्ट्रीट लैम्प दिखता है जहाँ पहली बार उसने और वेंग ने एक दूसरे को किस किया था। वेंग वापस आ चुका था और ये बात वांग जी के लिए काफ़ी सरप्राइज्ड थी। वांग जी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया था इस बात से, लेकिन वो खुश भी था। वांग जी को यकीन नहीं था कि वेंग इतनी जल्दी कैसे आ गया। वो रास्ते में चल रहा था, तभी उसके पीछे से वेंग आ जाता है। वे वांग जी के चेहरे की खुशी बयान करने के लायक नहीं थी। मतलब इतना चेहरा उसका खुशी से भर गया था कि पूछो मत। वो दौड़कर वेंग को अपने गले से लगा लेता है और वो वांग जी के फेस पर किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। वांग जी वेंग से कहता है कि काम डाउन वेंग, हम सड़क पर हैं। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वेंग को कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो वांग जी को किसी करता जा रहा था। वेंग वांग जी के कान को बाइट कर लेता है। वांग जी तुरंत ही वेंग को टाइटली पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो अपनी टंग वेंग के मुंह के अंदर रोल कर रहा था। वेंग किस करते करते अपने हाथ से वांग जी की गर्दन को पकड़ लेता है। वांग जी को वेंग की तेज़ चल रही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। उन दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी। वांग जी वेंग को टाइटली हग करके किस करते ही जा रहा था। वेंग की आंखें खुशी से भरी हुई थी। वो वांग जी का फेस पकड़कर कहता है कि अर्गागा, किसने तुमको ऐसे किस करना सिखाया। वांग जी उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है कि शायद तुमको तो पता होगा ना इस बारे में। वेंग मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है कि वांग जी मुझे सच में नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन वो फिर भी उसी तरीके से कुछ भी नहीं कहता। वांग जी समझ गया था कि वेंग ऐसे तो जवाब देने वाला नहीं है। उसने उससे कहा कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मुझे किसी और को किस करते हुए। वेंग एकदम से चौंक गया था ये सुनकर। वो वांग जी से कहता है कि नहीं। वांग जी समझ गया था कि वेंग को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो वांग जी से कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं ज़्यादा अच्छा टीचर नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ मेरा ये पहला किस था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इतना सरप्राइज मत हो वांग जी, मैं भले ही फ्लर्टी नेचर का हूँ, फ्लर्ट करता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फर्स्ट किस किसी को भी ऐसे ही दे दूँगा। वांग जी प्यार से वेंग की ओर देखते हुए कहता है कि थैंक यू मेरे लिए इसे बचा कर रखने के लिए। ये सुनते ही वेंग का फेस शर्म से लाल हो गया था। वो अपना सर वांग जी के सीने पर रख देता है। वांग जी काफ़ी खुश था। वेंग अपने हाथ से वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी से कहता है कि मुझे गले लगा लो। ये सुनते ही वांग जी उसे गले लगा लेता है टाइटली। वो धीरे से वांग जी से कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वेंग वांग जी से कहता है कि हाँ। वो वांग जी के फेस के पास सॉफ्ट किस करते हुए कहता है कि आई मिस्ड यू सो मच। वो वांग जी से कहता है कि अब तुम्हारा शाम का वक्त मेरा है और मैंने कई सारे प्लान्स बनाए हैं जिसमें तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि वांग जी हाँ, मेरा प्लान है दिन भर तुमसे ही चिपके रहने का, दिन भर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे इस चीज़ की तो उम्मीद है ही। वांग जी को हल्की सी हंसी आ जाती है सुनकर। वेंग आश्चर्यचकित होते हुए वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि वांग जी तुम मुस्कुरा रहे हो। वेंग अपने हाथों से वांग जी के फेस को टच करने लगता है और तभी वांग जी वेंग के हाथ पर किस कर लेता है। वेंग बहुत खुश था। वो वांग जी से कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो और परफेक्ट भी। वांग जी मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी वेंग का अपने प्रति प्यार देखकर बहुत खुश था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसको इतना प्यार भी कर सकता है। वो उसको अपने सीने से लगा लेता है। वेंग वांग जी से पूछता है कि कल तुम म्यूज़िक क्लासेस से कितने बजे फ्री होगे और क्या तुम अपने अंकल के साथ डिनर भी करोगे। वांग जी कहता है कि मैं 5 बजे फ्री होऊंगा और अंकल ऑफिस में रहेंगे। वेंग कहता है तो फिर मैं
कल तुमसे 5 बजे यहीं मिलूँगा। वांग जी वेंग का हाथ पकड़े हुए था। तभी उसे वेंग का हाथ ठंडा सा लगता है। वांग जी कहता है कि वेंग, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वेंग ने एक हल्की सी टी शर्ट ही पहन रखी थी। वो कहता है कि यूनमेंग में यहाँ से थोड़ी कम ठंड पड़ती है। वांग जी तुरंत अपना कार्डिगन निकालकर वेंग को पहना देता है। वेंग का फेस फिर एक बार रेड हो गया था। वांग जी अपना हाथ कार्डिगन की एक पॉकेट में डाल देता है और वेंग को अपनी तरफ खींचकर रफली किस करने लगता है। वेंग की सांसें काफ़ी हैवी हो गई थी। उसके लिप्स बिल्कुल रेड हो गए थे और सूज भी गए थे। वांग जी ने इतना रफली किस किया था उसे। वांग जी भारी आवाज़ में वेंग से कहता है कि वेंग भारी आवाज़ में वांग जी से कहता है कि वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी वेंग के नीचे के होंठ पर किस करता है और उसको अपने हाथ से धीरे धीरे टच करने लगता है। वो कहता है कि वेंग, अब मुझे जाना है। वेंग का मन नहीं था वांग जी को छोड़कर अलग होने का, अपने डॉर्म वापस जाने का, पर कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। फिर दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वांग जी को थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में, इसलिए वो वेंग से सॉरी कहता है। तभी वेंग को वांग जी के हाथ में एक बैग दिखता है। वो कहता है कि इसमें क्या है वांग जी? वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि अदर कंट्री से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। वेंग बहुत खुश था वो गिफ्ट्स देखकर। वांग जी को वो थैंक यू बोलता है और ये भी कहता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी वांग जी, मैंने कभी ये सब नहीं कहा तुमसे। लेकिन वांग जी का मन था अपने वेंग के लिए गिफ्ट्स लाने का, तो वो लाया। वेंग अपने साथ डिनर लेकर आया था। वो और वांग जी पास के ही एक पार्क में बैठकर डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद वेंग वांग जी से कहता है कि तुम मेरे बगल में ही लेट जाओ। पर वांग जी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से ओपन में कहीं भी नहीं लेटा था। वो दोनों अपना काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तभी वेंग वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी का फेस बिल्कुल रेड हॉट हो गया था। वो वेंग से कहता है शेमलेस। तभी वो पोजीशन को चेंज करते हुए वेंग के ऊपर आ जाता है और वेंग की तरफ झुककर उसकी नेक को बाइट कर लेता है। वेंग की आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। वांग जी उसकी नेक को थोड़ा और बाइट करता है। फिर वो वेंग के ईयर्स को सक करने लगता है। अब वेंग की सांस काफ़ी हैवी हो गई थी। वांग जी धीरे से वेंग के लिप्स के साइड में हल्का सा बाइट करता है और फिर वेंग को किस करने लगता है। वेंग मौन कर रहा था। उन दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी। उसका हाथ वांग जी की पीठ पर चला जाता है। वो वांग जी की अपनी ओर थोड़ा सा खींचता है, जिससे वांग जी उसे और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। उसकी टंग वेंग के माउथ के अंदर रोल कर रही थी। दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किसेस कर रहे थे, कभी कभी पैशनेटली किस कर रहे थे। उसने वेंग को कस के गले लगाया हुआ था। दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी, मतलब इतनी तेज़ इनकी हार्ट बीट चल रही थी कि दोनों को सुनाई दे रहा था उनके हार्ट बीट्स। वो दोनों एक दूसरे को किस करते ही जा रहे थे। तभी किसी के कदमों की आहट आती है। वांग जी तुरंत ही खुद को वेंग से अलग कर लेता है। उधर वेंग अभी भी लेटा हुआ था। वो धीरे से वांग जी का हाथ दबाता है। वांग जी अभी भी काफ़ी खुश था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पब्लिक में ये सब किया। वो वेंग को और प्यार करना चाहता था, पर वो उसके पास टाइम नहीं था। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फिर वो दोनों उठकर पार्क के इधर उधर घूमने लगते हैं। वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। 9 बजने में कुछ ही टाइम बचा था। वो दोनों वांग जी के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वांग जी और वेंग एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। फाइनली वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वांग जी और वेंग अपने अपने घर की ओर निकल लेते हैं। वांग जी को लेट हो गया था। 9:35 हो गए थे। ऊपर से लांशी रैन के 3 मिस कॉल। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। वांग जी के पास लांशी रैन का फ़ोन आता है। वो उसे कहता है कहाँ हो तुम? वो कहता है कि मैं यहीं पास में ही हूँ, बस घर पहुँचने वाला हूँ। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है और वेंग को कहता है कि सॉरी वेंग, मुझे जाना होगा। मन तो नहीं था उसका अपने वेंग से अलग होने का, पर क्या ही कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर वापस चले जाते हैं। वांग जी अपने घर पहुंच जाता है। लांशिरन काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो वांग जी से कहता है कि कहाँ थे तुम? वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि पार्क में। लांशिरन कहता है कि तुम किसके साथ थे? अकेले थे कि किसी के साथ में? वांग जी बहुत मुश्किल से वेंग का नाम लेता है। लांशिरन कहता है कि क्या कहा तुमने? वेवुशियन, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे लिए कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा।
वांग जी कोई आंसर नहीं देता। उसकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। वेंग ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था। वो वेंग से बहुत प्यार करता था। जब वांग जी कोई आंसर नहीं देता तो लान शरण उससे कहता है कि कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इस घर के नियमों को मानोगे। वांग जी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांग जी कुछ और भी कहना चाह रहा था पर वो चुप रहा। वांग जी कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन वेंग न्यू हेसांग को साई टाउन में लंच करने के लिए लेकर गया था। वेंग उसे कहता है कि तुम्हारा जो मन है वो ऑर्डर कर लो। उनके साथ लान वांगजी और जियांग चंग भी गए थे। वांगजी उन सबको बताता है कि वो टाइम से 9 बजे नहीं पहुंच पाया था। ये सुनते ही वेंग तुरंत वांगजी को इसके लिए सॉरी कहता है। वेंग अपने लिए बताता है कि मैं तो MIT जाऊंगा US में। वांग जी कहता है कि वो अपने भाई के कदमों पर चलते हुए किंग्स कॉलेज में जाएगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली लंच करने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। वांग जी काफ़ी खुश था अपने वेंग के साथ, लेकिन जियांग चंग का फेस देखकर लग रहा था कि वो खुश नहीं था। वांग जी धीरे से वेंग से कहता है कि वेंग, तुम्हारा भाई हमारे साथ खुश नहीं है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। वेंग कहता है ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि जियांग चंग बहुत मूडी है और ऊपर से उसने कभी मुझे और तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम रिलेशन में आएंगे, हम एज अ कपल आएंगे सबके सामने। वेंग वांग जी से कहता है कि उसने MIT कॉलेज में म्यूज़िक प्रोग्राम का कोर्स पता किया है, पर वो वांग जी से कहता है कि तुम तो इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें एक एक्चुअल म्यूज़िक स्कूल में जाना चाहिए। वेंग कहता है पर अगर हम दोनों वहाँ जाएंगे तो फिर हम दोनों आराम से एक दूसरे से मिल सकेंगे और डेली देख भी सकेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि तुम वो चीज़ कर सकोगे जो तुम्हें पसंद है, जिसे तुम करना चाहते हो, म्यूज़िक। वांग जी काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वेंग उसके लिए इतना कुछ करेगा। वांग जी सुनकर वेंग को थैंक यू कहता है। वेंग कहता है कि वांग जी तुम सच में कोर्स के बारे में पता करोगे? ये कहते हुए इसकी आंखें चमक रही थी। वांग जी कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मैंने काफ़ी सोचा है उसके बारे में और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और किस चीज़ में मेरी खुशी है। वेंग ये सुनकर वांग जी के सीने पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि वांग जी प्लीज़ ऐसी बातें करने से पहले मेरे बेचारे दिल के बारे में सोच लिया करो। वेंग वांग जी से धीरे से पूछता है कि क्या तुम अपने अंकल को बताओगे? वांग जी कहता है कि हाँ, पर अभी नहीं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंकल ने ऑलरेडी मेरे लिए इतने प्लान सोच रखे हैं, उनको समझाना और मनाना इजी नहीं है। वेंग वांग जी से कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कि मैं भी। वो और वेंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने से पहले गले लगते हैं और वांग जी अपना प्रॉमिस सील करते हुए वेंग के गाल पर किस करता है। रात में सोने से पहले वांग जी के फ़ोन पर वेंग का मैसेज आता है कि वांग जी, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपना वादा ज़रूर निभाओगे और हम एक दूसरे के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।